नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है झारखंड सामान्य ज्ञान, जिसमें मैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो झारखंड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन बुक से है, चैप्टर 52। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो आपका जेएसएससी, सीजीएल, जेएसएससी, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड टीचर सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप पढ़ सकते हैं कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। यह पठार भारत के प्रायद्वीप पठार का उत्तरी पूर्वी भाग में है। यह पठार किधर है? तो भारत के प्रायद्वीप पठार का उत्तरी पूर्वी भाग में है, और इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। और झारखंड की पठारी भूमि का स्वरूप सीढ़ी नुमा है। और छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है, और इस पठार की आग्नेय चट्टानों का बृहद पैमाने पर रूपांतरण हो चुका है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता है। झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता है, और मृदा की छिद्रता में कमी तथा पठारी ढाल के कारण जल के अंतःसंवेदन की दर कम होती है। यानी झारखंड में पठारी ढाल ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि जल जो है एक साइड बह के आ जा रहा है, यहाँ से जल बह के निकल जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, जो स्पंदन है इसका दर कम हो जा रहा है। ठीक है, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि यहाँ भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है, 760 मीटर। तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो सम्मेद शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ी, जो गिरिडीह जिले में है, जिसकी ऊंचाई फीट में बोले तो 4478 फीट है, और मीटर में 1365 मीटर यानी 1365 मीटर है। और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन करके पढ़ेंगे। पहला है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र, इस भाग का निर्माण इयोसीन काल में हुआ है। कब हुआ है? इयोसीन काल में। पाट का अर्थ समतल जमीन होता है। क्या होता है? समतल जमीन। जमीन समतल होता है, उसको पाट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, और इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक है। और पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? तो पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है, और इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में। आधार किधर है? उत्तर में, और शीर्ष किधर है? दक्षिण में। अब हम लोग इसके ऊपरी भाग को टाण कहते हैं और निचली भाग को दौन कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है, लगभग 3000 फीट। चलिए, झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट नेतरहाट पाट है, जो 1880 मीटर यानी 3871 फीट है। गणेशपुर पाट है, जो 1171 मीटर है, और जमीरा पाट है, जो 1142 मीटर है। आप नक्शे में देख सकते हैं, ये झारखंड के सर्वाधिक ऊंचे पाट हैं, नेतरहाट, गणेशपुर और जमीरा पाट। चलिए, राज्य का अन्य प्रमुख पाट जो है वो कौन कौन है? तो महुआ पाट, कचकी पाट, खामर पाट, बांगडू पाट, गढ़ पाट, धोता पाट, पाखर पाट, बंगला पाट, लालमटिया पाट, मनहे पाट, रोदनी पाट इत्यादि। चलिए, पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानो एवं सारियू पहाड़ी है। कौन है? सानो एवं सारियू पहाड़ी। यह पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। याद रखिएगा, पाट क्षेत्र क्या है? उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल। तश्तरी नुमा बारवे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। कैसा मैदान? तश्तरी नुमा बारवे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। और रांची का जो पठार आप देख रहे हैं, रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है, याद रखिएगा। और
यह समुद्र तल से औसतन 600 मीटर लगभग 1970 फीट की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। चलिए, रांची पठार की आकृति चौकोर है यानी चौकूट है यानी चतुर्भुजाकार है। और इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है। और इनमें प्रमुख जलप्रपात बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, हुंडरू, दसम, जोन्हा, गौतम धारा आदि प्रमुख हैं। और इस पठारी क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा टांड तथा निचला हिस्सा दौन कहलाता है। चलिए अब पढ़ेंगे हजारीबाग का पठार। हजारीबाग के पठार को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचला हजारीबाग का पठार। इसका विस्तार, जो ऊपरी हजारीबाग है, इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में है। भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यह रांची पठार से पृथक हो गया। और इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 यानी 1970 मीटर है। 1970 फीट है और 600 मीटर है। चलिए निचला हजारीबाग। निचला हजारीबाग का पठार जो है, यह हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत झारखंड का न्यूनतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। और यह क्षेत्र समुद्र तल से 450 मीटर यानी 1476 फीट ऊंचा है। और यह झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट पार्श्वनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर यानी 4478 फीट है। और यह अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। पायरोक्सी ग्रेनाइट से सवाल बनेगा कि यह पठार किससे निर्मित है, तो अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से। चलिए अब है राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र। यह असमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्र से मिलकर निर्मित हुआ है। और पठारी क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 150 से लेकर 300 मीटर ऊंचा है। और इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग तक विस्तृत है। और राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले तक है। और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, 2000 किलोमीटर स्क्वायर तक। और इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगरी तथा गुंबदनुमा पहाड़ियों का नाम डोंगरी है। चलिए, चाईबासा का मैदान इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चलिए अगला है चाईबासा का मैदान इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी है, ये तो बता दिया। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूरब में ढालबोम की श्रेणी और दक्षिण में कोलान पहाड़ी, पश्चिम में सारंडा वन तथा पश्चिमोत्तर में पुरहाट की पहाड़ी से घिरा है। चलिए, इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है। आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पर कि निचला हजारीबाग का पठार इधर है, ऊपरी हजारीबाग का पठार इधर है। ये राजमहल पहाड़ी है और ये दामोदर नदी बेसिन है। चलिए, तो आप देख सकते हैं झारखंड में अवस्थित विभिन्न पहाड़ी एवं घाटी। ये टॉपिक मैं आपको कवर कल करके दूंगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।